श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण जी क्यों गए थे। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब महल से निकले, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी से आज्ञा ले लूं। गुरु विश्वामित्र जी विचार करने लगी कि पिता ने तो इन्हें साथ जाने की इतनी देर की है, अब माता के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता अब कितनी देर करेंगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है, यह तो हम सबको ही मालूम है। यह भी हो सकता है कि माता मेरे साथ जाने की आज्ञा न दे और मेरा काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बिगड़े या बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया। कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाए। जानती थी संतों का सानिध्य कोई विरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु के साथ जाने के लिए उनको आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर भी साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए। बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया था। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह फिर राम जी के साथ बगल में दाएं ओर बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के चाहिए। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए थे। और किस कार्य के लिए विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे, उन्होंने वह पूर्ण किए। सभी दानव राक्षसों को मार गिराया, साथ ही ताड़का का भी वध किया। मित्रों, भगवान श्री सर्वव्यापकता की उनकी सुलभता है। आप राजा हो या रंक हो, साधक युक्त हो या साधनहीन, बस आप उन्हें प्रेम दे तो वे आपकी सुनने लगते हैं। माता सबरी के प्रेम से ही रीझे थे भगवान। सबरी अपनी चिंता नहीं करती थी, राम जी की चिंता करती थी। सोचती थी न मालूम हो कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, सीता जी उनके साथ है या नहीं, ऐसा सोचते सोचते सो जाती थी और रोज सुबह फिर वैसा ही करती। दोपहर होने को राम जी अभी तक नहीं आए, धूप तेज है, कहीं विश्राम करने लगे होंगे। शाम ढल गई, अभी तक नहीं आए, अब तो दिन जा रहा है, कल आते होंगे। रोज रोज हिम्मत नहीं हारती, अपना मन समझाती
क्या हुआ जो आज भी नहीं आए? गुरुजी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, कल आते होंगे। मैं कुछ साधन नहीं कर पाई, यह तो गुरुजी की कृपा है कि वे आएंगे। मालूम नहीं राम जी खड़ाऊ पहनते हैं या नहीं पहनती। वन के मार्ग में तो कितने झाड़ झंझाड़ हैं, कंकर हैं, कांटे हैं। एक काम करूं, उनके मार्ग में झाड़ू लगा देती हूं, पर वह तो यह मालूम नहीं कि वे कौन से मार्ग से आएंगे। तो सब तरह झाड़ू लगाती है, रोज सुबह उठती है, सुबह निकलती है, आज इस तरफ जंगल में निकलती है, चलती चली गई, झाड़ू लगाकर पगडंडी बनाती है। मन कुटिया में पड़ा है, कहीं आ तो नहीं गए होंगे। मुझे कुटिया में न पाकर भूख से प्रतीक्षा तो न करते होंगे। नाराज होकर चले तो नहीं जाएंगे। वापिस दौड़ी आती है। सालों साल बीत गए, आस नहीं टूटी, सब्र नहीं टूटा। बुढ़ी हो गई, सब मजाक उड़ाते हैं कि बुढ़िया पागल हो गई है। पगली ने जंगल में रास्ते ही रास्ते बना दिए हैं। सबरी को अपमान नहीं लगता। कई कई मील तक रास्ते बने हैं, पर सबरी थकती नहीं। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं मैं चूक न जाऊं। उनके पैर में कांटा नहीं लगना चाहिए। आज वर्षा बहुत हो रही है, राम जी कहाँ होंगे? कहीं भीगे तो नहीं रहे होंगे। लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे, वे व्यवस्था करते होंगे। रो रो करके आंसू में जाले पड़ गए, नाम ले लेकर जीभ पर छाले पड़ गए, कमर कमान हो गई, पर सबरी मौन से नहीं डरती। राम जी के आने से पहले राम से आने से पहले शरीर छूट नहीं सकता। गुरु जी का वचन है, राम आएंगे, जरूर आएंगे। और देखिए, सबरी माता के प्रेम ने श्री राम और लक्ष्मण को खींच ही लिया। वह खींचे चले आए माता सबरी के पास खींचे चले आए। असुरों के अनाचार से दुखी पृथ्वी गो माता का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास मुनियों व देवताओं के साथ जाती है। ब्रह्मा जी उन्हें धीरज रखने को कहते हैं तथा सभी भगवान से मिलकर अपना दुख रखने की बात करते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे, इस बारे में सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैंने भगवान से मिलने के बारे में अपनी बात कही है कि भगवान सभी जगह समान रूप से व्यापक हैं तथा वे प्रेम से प्रकट होते हैं। वह देश काल दिशा बताए जहाँ प्रभु न हो, अर्थात सभी जगह प्रभु है। आप राम जी को प्रेम करके उनकी कृपा पा सकते हैं। जरूरत है तो बस प्रेम से पुकारने की, प्रेम से उनका मनोहार करने की। अतः राम नाम जपे और राम प्रेम मिलना शुरू। तो इस तरह से गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी ही गए थे। अब मैं आपको सुना रही हूँ कैसे हुआ वन में श्री राम जी का राज तिलक। बहुत ही भावुक प्रसंग है। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर पहरा दे रहे हैं और भरत जी राम जी का चिंतन कर रहे हैं। क्या उपाय है जिससे राम जी का राज तिलक हो जाए, राम जी लौट कर अयोध्या चले जाएं। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। एक उपाय है, यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूंगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। राम जी आपकी आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं, राम जी की माता को हठ करना कहाँ आता है। वह हट क्यों करेंगी? हट करना तो मुझ अभागे मेरी माँ कैकेयी को आता है। राम जी की माता को हट करना नहीं आता। राम जननी हट कर ही ने काहू। कौशल्या माता ने तो कभी हट किया ही नहीं है। फिर दूसरा उपाय क्या है? हाँ, यदि गुरुजी कहेंगे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ समय देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों करेंगे? गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरुजी वैसा ही करेंगे।
वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मना मिलाएं। गुरु जी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इस तरह मन में विचार करके रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ कि जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। श्री राम जी भाइयों सहित जनक जी से मिले और सारे समाज को लेकर आश्रम में आए। दोनों राज समाज शोक में व्याकुल है। महाराज दशरथ जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं। उनमें ना ज्ञान रहा, ना धीरज रहा, ना लाज रही, सब शोक में डूबे हुए हैं। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गई। वहां विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख अति लाहू। गायों में बछड़ा अपनी माँ, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता, उसी तरह कर्म भी व्यक्ति के परबंध हो पहचान लेता है। उसी के कारण सब कर्म करवाता है, इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगाया। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का और पति का दोनों कुल का धन्य कर दिया। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया। यह देना मैं भूल गया। जनक जी श्री सीता जी को शिक्षा देकर आ गए। सीख आसित हित दिन सुहाई। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापस अपनी सासुओं के पास चली गई। जनक जी विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही है। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच में क्या बातचीत हुई? सुनैना ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो, या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय करना। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको पूछना था तो उसी समय पूछ लेना था, जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास दिया था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कहते कि यह ठीक है, वरदान आवश्यक पूरे होंगे, किंतु क्रम से होंगे। पहले राज तिलक होगा किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वाला पहले पूरा हुआ है। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराजा जनक जी बैठे हैं, सभी सभापादक उपस्थित हैं, ऐसे में मेरे द्वारा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव जी, कौन सा उपाय है? मैं आवश्यक करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट सकते हैं। भरत जी ने कहा, आवश्यक गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 साल हैं। गुरु जी की वाणी सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य संभालें तो मैं जब तक जीवित रहूं, जंगल में रह सकूंगा, तब तक मैं वन में रहूंगा।
गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम जी, आपका क्या कहना चाहते हो। राम जी बोले, मेरी बुद्धि अब भरत के वंश में हो चुकी है, अब भरत जो कहेगा वही करूँगा। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूँ तो भैया अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे। भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो यहाँ राज तिलक स्वीकार कीजिए। आपका यहाँ राज तिलक हो जाएगा, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ विराजमान रहेगी। मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा और आपका इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हो गया तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। भगवान श्री राम ने भरत को यह वचन दिया। भरत ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर आवश्यक मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर आवश्यक आ जाऊंगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए रवाना हो गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे। ग्राम से बाहर नंद गांव में कुटिया बना ली और सन्यासियों का जीवन बिताने लगे। सब प्रकार का भोग विलास की वस्तुओं का भरत जी ने त्याग कर दिया और अयोध्या की सेवा करने में लग गए। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे रावण ने श्री राम की प्रशंसा की थी। रावण ने भी श्री राम के चरित्र की प्रशंसा करी थी। अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्यापक रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में गाई जाती है, जिसमें योगी लोगों का मन रमण रहता है, उसी को कहते हैं राम। इस कथन अनुसार जो 4 राम हुए हैं, ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जप ध्यान आदि करो, फिर समझ में आ जाएगा। जीव इस बिंदु व ब्रह्मा इस प्रकार भी तो राम 4 ही हुए हैं ना। साधना यदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उसमें अलग व्यापक आकाश में ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियां घट, मठ और मेघ को हटा दो तो चारों ओर में आकाश में एक एक ही है। इसी प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है और उसी का नाम है राम। चैतन्य राम वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए हैं। कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य केवत्सर ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र और आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? अब उसने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा
एक पत्नी व्रता भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सत्युत्तम महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बात कह रहा था उस समय कुछ मंत्री भी उनके पास खड़े हुए थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रखकर छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिनका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते हुए थकता नहीं है। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उनका अनुसरण कर सकता है। राम नाम रटते रटते जिस दिन राम जी की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएगी तो माया फिर हमसे दूरी बना लेती है और हम आनंद सिंधु की भक्ति के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अतः राम भक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें, सत्संग करें। राम भक्ति निरूपम निरूपाधि। भक्ति के बारे में बताते हुए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिनके हृदय में विशुद्ध राम जी की भक्ति सदा निस्वार्थ रूप से बसती है, उससे माया डरती है और उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकती, कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकती। तो इस तरह से रावण ने भी श्री राम के चरित्र की प्रशंसा की थी। अब मैं आपको श्री राम जी की बहुत ही प्यारी सी कथा आपको सुना रही हूँ। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भवानी, जब राम जी ने यह जान लिया कि कैकेयी माता लजा रही है तो श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों से मिलने के पश्चात सबसे पहले कैकेयी माता के भवन में गए। जब राम जी माता कैकेयी के भवन में गए तो अयोध्यावासी सब कैकेयी माता के भवन के आसपास ही खड़े रहे। सबके मन में यह संशय था कि माता कैकेयी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो कि राम जी से कहे कि कैकेयी माता से मिले तो कैकेयी माता राम जी से कह दे कि राम अभी 2-4 वर्ष के लिए और वन में चले जाओ, तो क्या भरोसा। इसलिए सबके मन में यह संशय था। सब महल के आसपास ही खड़े रहे और जब श्री राम जी कैकेयी माता से मिलने के पश्चात अपने भवन में गए तब सब लोग आनंदित हुए कि हाँ, सब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। सब लोग अपने मन में बड़े हर्षित हुए। उसी दिन सब लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के गुरुदेव जी से राज्याभिषेक में अब विलंब नहीं होना चाहिए, आज ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, अभी राम जी 14 वर्ष की वन यात्रा करके आए ही हैं, अभी 1-2 दिन विश्राम करने दो, राज्याभिषेक फिर कर दिया जाएगा, अब क्या जल्दी है। लोगों ने कहा, नहीं गुरुदेव, बस यही गड़बड़ पिछली बार हुई थी, 1 दिन के लिए राज्याभिषेक टला तो 14 वर्ष के लिए टल गया था। अब और विलंब नहीं होना चाहिए, यह कार्य शीघ्र ही और आज ही कर देना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सभी को आश्वासन दिया, ठीक है, तैयारियां करो। राम जी ने राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ करने लगी। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ होने लगी। श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार भी होना था। अब तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम जी के पास गए और जाकर के कहा, भैया आप स्नान कर लीजिए, वस्त्र धारण कर लीजिए, हम तीनों भाई आपको स्नान करा देते हैं, आपको सिंहासन आसीन होना है। श्री राम जी ने कहा, हाँ ठीक है, किंतु पहले स्नान मेरे सखाओं का होना चाहिए। तीनों भाइयों ने कहा, आपके सखाओं का स्नान भी हो जाएगा, किंतु हमारी परंपरा यही रही है कि सबसे पहले यह सुविधा राजा को मिलनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, राम राज्य की परंपरा यह नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले सुविधा ऊपर से आरंभ हो। यमराज की
राम राज की परंपरा ऐसा होना चाहिए कि सुख सुविधा सबसे पहले निम्न स्तर से आरंभ हो और ऊपर की ओर जाए। सुख सुविधा ऐसा ना हो कि सबसे ऊपर से आरंभ की जाए और नीचे पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाए, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए सुख सुविधा नीचे से ही आरंभ हो। मेरे सखाओं को स्नान सबसे पहले कराओ। अब भगवान के सखा कोल, भील, निषाद, केवट और जो राक्षस भी उसमें शामिल थे, भगवान के आदेश से सबसे पहले राम जी के सखाओं का स्नान करा गया। इसके बाद तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु आपके सखाओं का स्नान हो गया, अब आप स्नान कर लीजिए। 4 आसन बिछाए गए। भगवान श्री राम जी ने भरत जी से कहा, पहले आप तीनों भाई स्नान कर लीजिए, मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ। राम जी का आदेश सुनकर भरत जी सहित तीनों भाई आसन पर बैठ गए। श्री राम जी भरत जी के सिर की जटाओं को सहलाने लगे। भगवान श्री राम जी ने देखा कि भरत जी के नेत्रों में जल बह रहा है और राम जी ने पूछा, भरत तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? भरत जी ने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पूछ लिए और कहा, भैया देखो अब तो नहीं है। श्री राम जी ने कहा, हाँ अब तो नहीं है, किंतु पहले क्यों थे? भरत जी ने कहा गंभीर होते हुए कहा, प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने हो फिर भी यदि उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? किंतु आप देखो अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, अब क्यों नहीं है? भरत जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु जिसके सिर की उलझने, सिर की जटाओं को आप सुलझाने वाले हो, फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों होंगे? उसकी उलझने क्यों नहीं सुलझेंगी? गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का भाव यही है कि उलझने तो सभी के सिर पर आती है। यदि उलझनों को सुलझाने वाले समय भगवान हो तो फिर उलझनों को समाप्त होना ही पड़ेगा। श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। स्नान करने के पश्चात तीनों भाइयों ने कहा, भैया अब तो हमारा भी स्नान हो चुका है, अब हम तीनों भाई तुम्हें स्नान करा देते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, छोटों के सिर पर बड़ों का हाथ होना शोभा देता है, बड़ों के सिर पर छोटों के हाथ शोभा नहीं देते। मैं अपने सिर की जटा समय ही सुलझा लूंगा और स्नान भी कर लूंगा। भरत जी सहित तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु आप राजा हो, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, राजाओं को सत्ता का लालची नहीं होना चाहिए, राजा का भाव सेवा और समर्पण का होना चाहिए। और आप लोग मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हो तो मुझे राजा बनाना चाहते हो तो राजा को तो स्वावलंबी होना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वह राजा क्या जो अपने तन की सेवा ना कर सके? जो राजा अपने तन की सेवा ना कर सके वह अपने वतन की क्या सेवा करेगा? ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपनी जटाओं को सुलझाया और स्नान किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने वस्त्र और आभूषण धारण किए। तो इस तरह से श्री राम का राज्य अभिषेक की तैयारियां हुई। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही मेरे चैनल पर सुंदर सुंदर कथाएं सुन सकें। और श्री राम की कथाएं सुनना बहुत ही अच्छा होता है, और आप मेरी कथाओं को शेयर भी किया करो और कमेंट में जय श्री राम तो ज़रूर लिखा करो। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।